ऐड चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ऐड चल रहे हैं। ये एक ऐड चल रहा है, एक ऐड ये वीडियो वाला भी चला, चलिए तो अलग से है, ठीक है। एक ये ऐड चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, ये निचली रोज में है, ठीक है। और एक ये ऐड है जो मेरे ख्याल से आखिरी शायद रो में होगा, ये देखिए ये दो ऐड चल रही है, अभी आखिरी रो है, ठीक है। वीडियो ऐड भी एक ये यहाँ पे भी चल रहा है और एक ऊपर भी चल रहा है। अब ये एड्स एक फर्स्ट रो में, एक सेकंड रो में, एक समझ लें कि सेकंड लास्ट में, यानी कि लास्ट में, ये क्यों ऊपर नीचे है? ये बेस ऑन देयर बिड, एक बिडिंग स्ट्रेटजी होती है अमेज़न में, जो जिसको बोली कहा जाता है, ठीक है, नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में। जो टॉप पर है उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। बोली से मुराद ये है कि उसने लगाए हुए कि मुझे अगर कोई कस्टमर आता है, एक क्लिक करता है, तो एक क्लिक की एवज वो जो सेलर है वो $3 देने के लिए तैयार है। उसने जब $3 अपनी बिड लगाई है तो वो टॉप पे शो हो गया। दूसरा जो है उसका थोड़ा बजट कम है, उसके पास इतना मार्जिन नहीं है सॉकर बॉल बेचने का, उसने लगाई भी है $2 बिड, ठीक है। तो वो दरमियान में कहीं पर आ गया। एक और जो बिल्कुल एंड पर है उसने बिड लगाई हुई है $1 या आधा डॉलर, वो आखिरी पेज पर है, आखिरी पेज के आखिरी उस पर है। बिड क्या होती है? बेसिकली जब आप कीवर्ड एंटर करते हैं, हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, मैंने लिखा सॉकर बॉल, अमेज़ॉन मुझे सजेस्ट करता है कि इसकी बिड जो है वो मिनिमम $1 है, मैक्सिमम है $3। 3 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 1 से कम भी लगा सकते हैं। जो बंदा $3 लगाएगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं ऊपर आने के। जो लगाएगा $1 उसके चांसेस कम है कि वो टॉप पे शो हो। वो पहले पेज पे क्या पता शो हो जाए, लेकिन नीचे शो होगा, या दूसरे पेज पे टॉप पे शो होगा। कोई दरम्यान में $2 लगाता है तो वो पेज के मिडिल में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अब ये जो बिडिंग है ये डिपेंड करता है रेलिवेंसी स्कोर पे। रेलिवेंसी क्या होती है कि इन्होंने लगाई है जी $10, मैंने कहा जी मैंने $10 बिड लगा, ठीक है। आपने लगाई है जी $5, ठीक है। मेरे जैसे बंदा अगर इसका बजट नहीं हो कहता है मैं तो $1 लगा, $2 लगा। अब इन सब लोगों की जो एवरेज है, अमेज़ॉन को एवरेज शो करता है कि $1 से लेकर $3 तक मैक्सिमम बिड है। आप इसके दरमियान बिडिंग करेंगे, ठीक है, बोली लगाएंगे तो आपके एड्स ऊपर नीचे शो होंगे। अब ये जो $3 है ये कौन पे करेगा? मैं आया हूँ कस्टमर में, कस्टमर हूँ, ठीक है। मैंने सॉकर बॉल लेनी है और मैंने यहाँ पे जो स्पॉन्सर ऐड चल रहा है ये वाला, ठीक है। मैं आया हूँ कस्टमर, मैंने देखा अब इसके देखिए ये कोई नया लॉन्च हुआ है, कोई रिव्यूज़ नहीं है अभी। मैं कस्टमर आया हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस एक्स जो भी है ये ब्रांड, ठीक है, इसने जितने पैसे लगाए हुए थे इस बिडिंग में, उसने $3 लगाए हुए थे सॉकर बॉल कीवर्ड पे, $3 लगाए हुए। तो मैं कस्टमर हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, बाई नहीं किया तो मुझे $3 चार्ज, ठीक है। सेलर को जो सेल कर रहा है सॉकर बॉल, ठीक है, उसको $3 चार्ज दें। कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, मैंने बाई किया ना किया उसको मसला नहीं, तो उसको अब उसको $3 चार्ज हो गए, सेल भी नहीं आई। अगर सेल आ गई है तो वेल एंड गुड, सेल नहीं आई, इसी तरह 10 क्लिक हुए और सेल नहीं हुई। सॉकर बॉल पे 10 कस्टमर आए, उन्होंने क्लिक किया मेरे सेलर केस पे, ठीक है, लेकिन सेल नहीं आई। सेल ना आने की रीज़न ये हो सकती है कि या तो ये ऑफ़र आपकी ठीक नहीं है, जो मैंने बताया स्लाइड में, ये इमेजेस ठीक नहीं है, ठीक है, या नीचे ये जो रिव्यूज़ हैं ये बैड हो गए, बुरे रिव्यूज़ हो गए, कोई भी रीज़न हो सकता है। सर उसने पैसे ज़्यादा लगाए हुए हैं ना, देखें साथ दूसरे बंदे ने ₹19 लगाए हैं। अब ये 2 का पैक नया सेलर है, ठीक है, और ये 27.95 का लगाया हुआ है। इसकी ब्रेक इवन प्राइस $20 होनी चाहिए थी, ये $18-19 होनी चाहिए। वो देखें वो 43 रिव्यूज़ के साथ कितने की बेच रहा है ये वाले बॉल, ये इतने की बेच रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे एडिडास वाला है 19.99 की बेच रहे हैं, 16 की बेच रहे हैं। कौन इससे लेगा?
गलत स्ट्रैटेजी है ना इसकी। अगर ये नया है भी नया उसके, तो अभी तक देखिए कोई यूज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐड चल रहा है इसका, इतनी सेल्स है इंग्लिश। सब देख रहे, सब जो हैं सिंगल वाले वो तो खैर है ही एडिडास डोमिनेट कर रहा है। और ये देखें, ये पैक ऑफ 5 का जो है ये देखिए 49 का बिक रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने ये गलती नहीं करनी प्राइसिंग में। स्टार्टअप में जो होलसेल बेस्ट है बड़ा अपना होलसेल देखिए किसी का प्रोडक्ट है, ये आपका अपना प्रोडक्ट, उसमें मार्जिन का इसको आप अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, अमेजोन पे लॉन्च करें, वॉलमार्ट पे करें, एचएल पे करें, कोई पे करें, आपका अपना प्रोडक्ट है। अच्छा, अब टारगेटिंग दो तरह की हो सकती है, ठीक है, एक होती है ऑटोमेटिक, एक होती है मैनुअल। ऑटोमेटिक क्या होती है कि हम अमेजोन पे ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं कि हम अमेजोन को बताते हैं कि कीवर्ड अमेजोन निकाल के दें। हमारा जो लिस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल हम सॉकर बॉल कर रहे हैं, तो सॉकर बॉल से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स हैं वो निकाल के हमें दें और उन पे खुद कैंपेन चलाए। अमेजोन खुद निकाले कीवर्ड्स हमारी लिस्टिंग के अंदर से, ठीक है, और उसके अंदर कैंपेन चलाए, खुद ऑटोमेटिक ये कैंपेन होती है। सेकेंड टाइप जो है वो है मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग वो होती है कि जो हमने कीवर्ड निकाले एक्सेल की शीट में, उस पर हमने कैंपेन चलानी है। इसके अलावा और कोई ऐसा कीवर्ड ना हो जिसमें कैंपेन चले, तो हमने रिसर्च की इतनी ज़्यादा, उस पर कीवर्ड चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। Choose Amazon will target keywords and products that are similar to the product in your ad. जो आपकी keywords हैं उन पे भी चलती है एंड प्रोडक्ट्स पे भी चलती है। प्रोडक्ट्स पे किस तरह चलती है, अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये Amazon चॉइस वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये Amazon चॉइस प्रोडक्ट है, इस पे एक सॉकर बॉल बिक रही है जी, अगर मैं साइज सेलेक्ट कर लूँ 3 वाला $16, और मैं सेम इसी तरह की फुटबॉल इसी के नीचे बेचना चाहूँगी। देखिए ये स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं और इसके नीचे मेरी जो बॉल है फुटबॉल, ठीक है, सॉकर बॉल, वो मैं बेचना चाह रहा हूँ $12। तो कस्टमर आया, उसने इस Amazon चॉइस के प्रोडक्ट में आया, नीचे स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ऐड चल रहा होगा तो कस्टमर पेज पे उसके आया है लेकिन बाय आपका कर लेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह ये नीचे जो स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं ये भी स्पॉन्सर होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को टारगेट किया जाता है। ये अब कीवर्ड नहीं है, ये प्रोडक्ट को टारगेट किया जाता है। प्रोडक्ट को टारगेट किया जाता है बेस्ड ऑन एसएन। मैं इस प्रोडक्ट का एसएन डालूंगा, बेस्ट सेलर है ये Amazon चॉइस वाला प्रोडक्ट, और फिर मैं यहाँ से सेल्स जनरेट करूँगा, ठीक है। तो दो तरह की ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है, एक होती है प्रोडक्ट कीवर्ड्स वाली और एक प्रोडक्ट्स वाली। मैनुअल टारगेटिंग क्या होती है, चूज कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्चेस एंड सेट कस्टम बिड्स। हमने कीवर्ड डाले और कीवर्ड के बाद हमने प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट किए। हमने कहा यार ये Amazon चॉइस वाला प्रोडक्ट है, इसको मैंने टारगेट करना है। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी लो BSR है, मैंने इसको टारगेट करना है। इसी तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप टारगेट करेंगे। इससे पहले तक आप जो लिस्ट बनाते थे वो कीवर्ड्स की बनाते थे, प्रोडक्ट्स की नहीं बनाते थे। तो प्रोडक्ट्स की भी अब हम लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे कि ये Amazon चॉइस वाला प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर BSR बहुत अच्छा है, रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है और कस्टमर इसको पसंद करें, तो उसका भी हम ऐसे नोट कर लेंगे अपने पास, उसको भी हम उसमें टारगेट करेंगे मैनुअल टारगेटिंग। अब जो मैनुअल टारगेटिंग है, ठीक है, इसमें 3 तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। जो आप बिड लगाते हैं ना, बिड, ठीक है, वो 3 तरह की बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक को कहा जाता है डाउन ओनली, ठीक है, एक अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड्स। डाउन ओनली का क्या फार्मूला होता है, बेसिकली वो ये फार्मूला होता है। अब आप इस चीज़ को नोट करें जो कि मैं अभी ये अगले 1 मिनट में करने वाला हूँ। मैं एक कस्टमर हूँ, मैं Amazon.com पर आया हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सॉकर बॉल, ठीक है, मैं आया, मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया,
मैंने यहाँ पे इस लिस्टिंग को ओपन किया है, ठीक है, इसको ओपन किया है, इसको ओपन किया है, 3 लिस्टिंग मैंने ओपन किए हैं, ठीक है, और मैंने ऐसे स्क्रॉल अप डाउन किया, ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ बाई नहीं की, मैंने क्लोज कर दिया, दैट्स इट। मैं एक नॉन सीरियस यानी कि एक कस्टमर ऐसा जिसने टाइम नहीं स्पेंड किया, ठीक है, इस पेज पे जस्ट क्लिक करके अपनी लिस्टिंग को ओपन करता था, और उसमें जो भी उसने ओपन किए वो स्पॉन्सर एड्स ओपन किए, जितने भी उसने लिस्टिंग ओपन की वो स्पॉन्सर एड वाली थी, बाई नहीं किया। पर स्पॉन्सर एड में क्या हुआ कि उसको फिर $2-3 जो भी बिड थी वो बढ़ गई होगी सेलर को, लेकिन अगर उसने ये वाली स्ट्रेटजी की होती डाउन ओनली, ठीक है, तो फिर अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन आपकी बिड को $3 चार्ज नहीं करेगा। अगर आपने $3 लगाएंगे, अमेज़ॉन आपसे $2 $1.5 चार्ज करेगा, कम पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि आपकी जो कन्वर्जन है वो नहीं हुई, आपकी सेल्स पे कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या होता है कि रियल टाइम में एक सीरियस कस्टमर, सीरियस से मुराद ये है कि कैसा कस्टमर आया है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने सर्च पे लिखा है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारी लिस्टिंग्स, ठीक है, बारी बारी ऊपर नीचे देख रहा हूँ, मोबाइल के ऐप पे या लैपटॉप पे, मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। और अमेज़ॉन ये समझता है यार कि इस कस्टमर को रियल टाइम में जो हमारी लिस्टिंग है वो शो होनी चाहिए, तो वो हमारी बिड अगर हमने लगाई हुई है ना $3, तो वो $4 कर देगा, ताकि कस्टमर को हमारा लिस्टिंग नज़र आ जाए रियल टाइम। ये सब रियल टाइम में होता है, विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स होता है, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि अप एंड डाउन में मोस्टली अमेज़ॉन बिड्स को ज़्यादा करता है, कम नहीं करता। मतलब कि इसमें डाउन भी तो है ना, अप एंड डाउन, यानी कि अप करेगा या डाउन कर देगा, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि अमेज़ॉन उसको अप कर देता है, आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, आपने $2 लगाए में $3 चार्ज होगा। डाउन के केस में कम होना चाहिए ना चार्ज, आपको $2 की जगह $1 चार्ज होना चाहिए, लेकिन अमेज़ॉन आपकी जो बिड है वो बढ़ाता है इस केस में। इसलिए हम अप एंड डाउन पे कभी भी नहीं चलते हैं, हमारी जितनी भी कंपेन चलती हैं वो डाउन ओनली पे चलती है, टू सेव आवर बजट, ठीक है, वरना हमारा अप एंड डाउन में बजट ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। थर्ड चीज़ है वो है फिक्स बिड्स। फिक्स बिड्स ये होता है कि जो आपने बिड फिक्स कर दी है वही बिड चार्ज होनी चाहिए, ना कम करे अमेज़ॉन ना ज़्यादा करे, ठीक है। ये भी सही नहीं है, अगर आपका एक कस्टमर है जो बाई नहीं कर रहा तो उसको बिड कम चार्ज होनी चाहिए, उस पर क्यों फिर आप फिक्स कर रहे हैं। इसलिए सबसे बेस्ट जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो डाउन ओनली है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखेंगे भी किस तरह होता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको समझनी है, क्योंकि इसमें तो हमारा ये फार्मूला है ना कि डाउन ओनली करना हमेशा, लेकिन ये चीज़ जो ये समझने वाली है, क्योंकि जो हमारा रैंकिंग का फार्मूला है उसमें ये चीज़ें बहुत यूज़ हो रही है, ठीक है। इसको काइंडली समझिएगा। हमारे पास जो टारगेटिंग होती है ना कीवर्ड्स की, वो 3 तरह की हो सकती है। कितनी तरह की? 3 तरह। सबसे पहले एग्जैक्ट मैच टाइप, सेकंड है ब्रॉड एंड थर्ड है फ्रेज। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ बाथ टॉवल्स की, ठीक है, बाथ टॉवल्स एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ब्रॉड क्या होती है कि अगर आपका जो कीवर्ड है, ठीक है, बाथ टॉवल्स, इसके किसी भी फ्रेज में बाथ टॉवल्स आ रहा है, आपका कंपेन जो ऐड है बीबीसी का वहाँ पे शो हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज बाथ वाइट टॉवल्स, ये एक फ्रेज है, 4 वर्ड्स की एक फ्रेज है, नहीं लॉन्ग टेल की वर्ड है, ठीक है, जिसका वर्ड काउंट 4 है, जो कि आप पढ़ते थे इंडियन में। इस फ्रेज के अंदर आ रहा है बाथ एंड टॉवल्स, लेकिन अलग अलग आ रहा है, यानी कि टॉवल्स अलग आ रहा है, बाथ अलग आ रहा है, लेकिन आप उसी फ्रेज में रहा है, लार्ज बाथ वाइट टॉवल्स आ रहा है ना। तो ये वाला जो है ये ब्रॉड की टाइप का कीवर्ड है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रेज एंड कीवर्ड डजंट इंटैक्ट, मतलब कि वो इंटैक्ट नहीं है। अगर वो अलग भी हो जाता है, अलग अलग किसी सेंटेंस में लगा हुआ है, तब भी हमारी कंपेन शो होगी, इस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारा प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्रॉड। सेकंड है फ्रेज। अब फ्रेज में क्या होता है, कीवर्ड इंटैक्ट रहता है, उसके आगे पीछे को वर्ड्स लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज बाथ टॉवल्स और बाथ टॉवल्स वाइट। इसमें जो आपकी फ्रेज है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो फ्रेज वाली बाथ टॉवल्स है, ये इंटैक्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें इंटैक्ट नहीं होती, इसमें इंटैक्ट हो गया। आप इसमें देखें वाइट बाथ टॉवल्स है, इंटैक्ट है आपका, ठीक है। इसमें भी देखिए बाथ टॉवल्स इंटैक्ट है, उसमें बाथ अलग हो गया, टॉवल्स अलग हो गया, लेकिन है एक ही फ्रेज के अंदर। इट मींस कि ये ब्रॉड होगी, ये फ्रेज की कंपेन होगी, ठीक है। अगली है एग्जैक्ट, एज नेम सजेस्ट्स। एग्जैक्ट यानी कि किसी फ्रेज ब्रॉड पे ना चलाओ। मैंने रिसर्च किया है एक्सेल की शीट से, बहुत, ठीक है, एक्सटेंसिव, उसमें मैंने 100 कीवर्ड निकाले, जो मैंने कीवर्ड निकाले हैं उसी पे बस कंपेन चलानी चाहिए, ठीक है। और उसको कहा जाता है एग्जैक्ट। जो कीवर्ड आपने एंटर किया, बाथ टॉवल्स या बाथ टॉवल, सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है एग्जैक्ट में, दोनों पे आपकी कंपेन चलेगी, बस इन दो पे चलेगी। इसमें क्या होगा कि कोई भी फ्रेज है, कस्टमर किसी भी तरीके से बाथ टॉवल किसी भी आगे पीछे करके लिख रहा है, उसको चल जाएगी। इसमें क्या होगा कि अगर कस्टमर बाथ टॉवल्स तो लिखता है, उससे पहले कुछ लगा देता है, उसके बाद में कुछ लगा देता है, उस पर फिर आपकी कंपेन चलेगी, ठीक है। तो ये 3 तरह की टाइप्स हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं पीपीसी की, ऑब्वियसली आज आपको चीज़ें थोड़ी सी लग रही होंगी, लेकिन काइंडली इसको जाके ध्यान से रिसर्च कीजिएगा। अगर किसी के पास सेलर सेटल है, जो कि पहले लेक्चर में आपको ईमेल के थ्रू बताया गया, तो उसके अंदर आप चीज़ों को, ऑब्वियसली आपके पास अभी तो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन स्टडी कर सकते हैं सेलर सेटल के अंदर भी सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी हम इस तरह करते हैं कि कंपेन बनाते हैं, ठीक है। कंपेन का डेमो देते हैं, हाउ टू क्रिएट पीपीसी कंपेन, बेसिकली कंपेन कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ये टर्म्स बताऊंगा जो अच्छा जी, यहाँ पे हम जाते हैं इस टैब के अंदर एडवर्टाइजिंग में, कंपेन मैनेजर। कंपेन मैनेजर के अंदर सारी आपकी कंपेन्स मैनेज होती हैं, इसके अंदर हम जाते हैं, ठीक है। कंपेन मैनेजर के अंदर हम गए, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ हमारी कंपेन चल रही होती हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये डिफरेंट हमारी कंपेन चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेन बनती कैसे, क्रिएट कंपेन, इस पे जाते हैं, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, ये मैं आपको इसके साथ साथ बताता रहूँगा, ये जो हमने टर्म जो स्किप कर दी है यहाँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे एनरोल योर ब्रांड कंटिन्यू आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीनों पे कंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से ये सारी ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट, हमने इसको स्टडी करना है। ये जो सारी चीज़ें हमको बताई जा रही हैं वो भी इस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इस पर हम आते हैं। सबसे पहले कंटिन्यू,
अच्छा जी, सबसे पहले ये कैंपेन ओपन हुई तो यहाँ पे कैंपेन का नाम आ रहा है, ठीक है। कैंपेन का जो नाम होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है रखना। जो प्रोडक्ट आप लोग कर रहे हैं उसका कोई निक नेम बना के, जैसे सेलर रेस्क्यू होता है ना, सेलर रेस्क्यू पता है आपको? सेलर रेस्क्यू कि आपने नेमिंग करनी है, तो इसी तरह इसका एक नेम रख लें आप। अब इसका नेम जो है वो मैं एक मिनट रिलेवेंसी शीट निकालता हूँ उसमें से। बंद कर नहीं, उसको मैं वो कर देता हूँ ना। स्लो कर दें सर। अब ये एक शीट है जो कि आप लोगों ने बनाई थी, ठीक है। कीवर्ड की रिसर्च और जो भी है वो, उसमें ये आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब हम कैंपेन बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वैक्सीन कार्ड होल्डर है। वैक्सीन कार्ड होल्डर इज अवर मेन कीवर्ड, ठीक है। सबसे पहले इसको हम नाम देंगे VCH। इस कैंपेन का नाम है VCH, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट ऐड आपने करना है दिस इज वैक्सीन कार्ड होल्डर, इसलिए मैंने इसको VCH का नाम दे दिया। सेकंड चीज़, हमने जब एग्जैक्ट की कैंपेन बनाते हैं तो हम बेस्ड ऑन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बनाते हैं। अब ये देखिए, ये कीवर्ड है मेन, इसका सर्च वॉल्यूम 33,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा VCH 33K ठीक है। VCH प्रोडक्ट है, ठीक है। 33K इज सर्च वॉल्यूम, ठीक है। कि इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड एंटर करना है उसका सर्च वॉल्यूम है 33,000। ये एग्जैक्ट की कैंपेन बनेगी जो कि डाउन ओनली होगी, यानी कि बिड इसकी डाउन ओनली होगी, ठीक है। ये इसका इस तरह नहीं करना है। अगर मैंने बाकी कीवर्ड्स को एंटर करना है, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है। ग्रुप क्या है कि ये वाला कीवर्ड एक में डालूंगा, ये वाला अगले में डालूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये मैं एक और इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। ये मैं क्यों कलर दे रहा हूँ, इसकी मैं एक कैंपेन बनाऊंगा, इसकी अलग कैंपेन बनेगी, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। ये सारी कीवर्ड्स जो हैं इस तरह कैंपेन क्यों अलग अलग बना रहा हूँ। इस कैंपेन को भी $10 दूंगा, ये हमारा मेन कीवर्ड है। इन दो कीवर्ड्स को मैं $10 दूंगा, ये अलग कैंपेन में मैं डालूंगा। ये जो दो हैं इनको मैं $5 दे दूंगा अलग से। ये एक और है कैंपेन, इनको मैं अलग से बजट एलोकेट करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग अलग नाम कर दिया। नेक्स्ट चीज आ रही है यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस लिए होता है? पोर्टफोलियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मेरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, एक ये माउस चल रहा है, एक ये रिमोट चल रहा है, ठीक है, एक कोई और चीज़ चल रही है, ठीक है, बैलून्स चल रहे हैं। अब 3-4 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी मैं अलग अलग कैंपेन चेक करना चाहता हूँ कि किस प्रोडक्ट की कैंपेन कैसे चल रही है, कितने क्लिक्स आते हैं, कितनी बाय करते हैं लोग। अलग अलग चेक करने के लिए मुझे हर प्रोडक्ट को अलग अलग पोर्टफोलियो में डालना पड़ेगा, वरना वो मुझे इकट्ठा दिखा देगा। ये ऐसी है कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, और आपने इसके अंदर चेक करना है कि यार मेरी इस चीज़ की सेल कितनी हो रही है, इस फलानी चीज़ की रनिंग कितनी है, ठीक है। तो अलग अलग चेक करने के लिए, क्योंकि हम इस पर PPC भी चलाते हैं, येलो बैलून्स का कीवर्ड अलग होगा, वैक्सीन कार्ड होल्डर का कीवर्ड अलग होगा, उसका बिल्कुल अलग कीवर्ड्स होंगे। दूसरे जो और कीवर्ड्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, इसलिए हम मुख्तलिफ पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये पोर्टफोलियो के मुख्तलिफ नाम दिए हैं, ठीक है। मैंने जो जिसका प्रोडक्ट होगा उसमें डाल दूंगा VCH। अब यहाँ पे आ रहा है इसमें
मैं इस पोर्टफोलियो में डालूँ। नेक्स्ट चीज़ आ रही है कैंपेन में स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आज की होती है, एंड डेट मोस्टली हम नहीं डालते कि एंड डेट भी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है बजट। बजट डेली का जो है कम से कम भी हम $10 से स्टार्ट लेते हैं रोज़ की, क्योंकि डेली बजट है ना इसमें। $10 मैंने इस पर डेली का बजट एटलीस्ट डालना होता है शुरू में जब हम नया नया प्रोडक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ रही है ऑटोमेटिक करनी है या मैनुअल करनी है। अब नीचे लिखा हुआ है Amazon will target keywords and product that are similar to the product in your ad। Amazon उन कीवर्ड्स को टारगेट करेगा और प्रोडक्ट्स को टारगेट करेगा जो हमारे प्रोडक्ट से सिमिलर। Amazon ने नीचे खुद लिख दी है। नीचे मैनुअल चूज कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्चेस एंड सेट कस्टम बिड्स। हम अपने कीवर्ड्स डालना चाहते हैं, हम अपने तौर पे बिड्स को सेट करना चाहते हैं, Amazon हमें ना बताए, हम खुद करेंगे, ठीक है। सेकंड ये है, लेकिन हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी करनी होती है एंड मैनुअल टारगेटिंग भी करनी होती है। सबसे पहले ऑटोमेटिक को चेक कर लेते हैं कि इसके नीचे क्या है। इसके नीचे बिडिंग स्ट्रेटेजी आ गई है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी रखनी है मैंने आपको बताया, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम when your ad may be less likely to convert to a sale। इंग्लिश लिखी हुई इसमें समझ आएगी कि हम आपकी बिड को लोअर कर देंगे ऑन रियल टाइम अगर आपकी जो क्लिक है वो सेल पे कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। एंड नीचे लिखा हुआ वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%। कि आपने $2 लगाई हुई है तो वो $4 कर देंगे इन रियल टाइम when your ad may be more likely to convert to a sale। स्पॉन्सर ऐड की बात है, उसी की ओर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका रियल टाइम में 100% इंक्रीज भी कर सकता है, लेकिन और दूसरी साइड पे भी लिखा हुआ है एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। यानी कि दोनों होगा, अप भी होगा डाउन भी होगा, लेकिन मोस्टली हमने ये देखा है कि इसमें ये अप करता है 100%। $2 लगाई हुई है $4 कर देगा, ठीक है। और सेल्स का गारंटी कोई भी नहीं कर सकता, ना ये कर सकता है ना ये कर सकता है। तो फिर इसके साथ जाने से बेहतर है कि हम इसके साथ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स बिड्स। वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट विल सेट, ठीक है। हमने फिक्स बिड सेट करना, ना कम हो ना ज्यादा हो। नेक्स्ट है एड ग्रुप नेम, ठीक है। एड ग्रुप नेम बेसिकली होता है अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं जो कि वेरिएशंस में, देखिए वेरिएशन में भी फर्क होता है ना। एक वेरिएशन बहुत अच्छी बिक रही है, एक आपकी शर्ट है ब्लैक कलर में वो ज़्यादा अच्छी बिक रही है, वाइट कलर में ज़्यादा बिक रही है, दूसरे कलर्स दूसरे डिज़ाइंस नहीं सेल हो रहे। और आपने चेक करना है यार कि वाइट पे कितने क्लिक आए हैं, वाइट कितने लोगों ने बाई की है, कितने लोगों ने वाइट बाई की है, ब्लैक बाई की है। तो उसका डिफरेंट क्या हमें चेक करने के लिए हम ऐड ग्रुप बनाते हैं। यहाँ से इस ऐड ग्रुप में डालते हैं कि यार ये वाइट कलर है, ठीक है। नीचे एक और ऐड ग्रुप बना देते हैं, उसके अंदर हम दूसरा कलर डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है बेसिकली ऐड ग्रुप। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर जो इसका नाम लिखा हुआ है हम एज इट इज उसको वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमने अपने उसके अंदर डालना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को जब डाला, ये वाले यहाँ से प्रोडक्ट ऐड हो गए यहाँ पे इस साइड पे, तो अभी आउट ऑफ स्टॉक इसलिए ये शो नहीं हो रहा। इसको हम डाला प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है बिड, हमने बिड कितनी रखनी है। अब ऑटो की बिड में 0.67 से लेके 1.18 तक ये सजेस्ट कर रहा है Amazon कि अगर कोई 1.18 रखेगा तो वो हाईएस्ट है या $2 रखेगा, और अगर 1.67 को रखेगा तो वो लोएस्ट है। अभी उसने दरमियान वाली बिड खुद ही लगा दी है, डिफॉल्ट बिड, और हम डिफॉल्ट बिड के साथ ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है लॉन्च टू अदर मार्केट प्लेसेस, ठीक है। अगर मैंने दूसरी मार्केट प्लेसेस में भी लॉन्च करना है, मैक्सिको कनाडा, तो फिर मैं उनको भी चेक कर दूंगा कि मैंने दूसरी मार्केट प्लेसेस में भी करना है। अगली चीज आ रही है नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होते हैं? बेसिकली नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे सेल्स नहीं आती, क्लिक आते हैं सेल नहीं आती। आपने
उस पर $50 स्पेंड कर दिए, 20 क्लिक आ गए, सेल नहीं आई, उस कीवर्ड पे कस्टमर आता है, जो मर्जी आपने कर लिया, आपने उसको ब्रेक इवन भी कर दिया, रिव्यू भी आ गया, हर चीज़ हो गई, सेल नहीं आती उस कीवर्ड पे। तो उस कीवर्ड को बजाय इसके कि आप उस पर अपना वेस्ट करें, हम उसको नेगेटिव में डाल देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल एसेंशियल्स, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ये एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे क्लिक आते हैं, सेल्स नहीं आ रहे, मैंने अपने उस पर डाल दिया है कंपेन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल दूँगा और ऐड कीवर्ड कर दूँगा, ठीक है। अब एसेंशियल ट्रैवल जो है, इंटरनेशनल एसेंशियल ट्रैवल, इस पे मेरा कंपेन नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव में डाल दिया, ठीक है। उस पर क्लिक्स आते थे, सेल नहीं आया। नेक्स्ट है, ये तो जब आप कंपेन चलाएंगे उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आपको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे अपने कीवर्ड्स को कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसपे सेल नहीं आ रही, उस पर क्लिक होते हैं, सेल नहीं आ रही। कीवर्ड तो बैक एंड पे कहते हैं, मतलब स्पॉन्सर्ड ऐड जो उसके सामने नहीं आ रही। नहीं, आपके सामने तो वो ऐड शो होगा ना जो आपने लिस्टिंग बनाई है, कस्टमर को तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन बैक एंड पे हम तो सारी चीज़ देख रहे होते हैं ना एज अ सेलर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ है मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक होगी, मैनुअल यहाँ से होती है, ठीक है। अब मैनुअल टारगेटिंग जब हमने चूज किया है तो सेम बिट्स का डाउन ओनली ही है, भले वो ऑटो है भले वो मैनुअल आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी वही जो ऐड किया हुआ है उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैनुअल टारगेटिंग में मैंने आपको बताया कि 2 तरह की होती है, एक होती है कीवर्ड की और एक होती है प्रोडक्ट की। कीवर्ड टारगेटिंग हम चूज करते हैं कि चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट अपीयर इन शॉपर सर्चेस। अब हमने कीवर्ड को सिलेक्ट किया, कीवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने ऊपर किया तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 टैग्स आ गए, ठीक है, कि एक्सेप्ट करनी है, फ्रेज करनी है, ब्रॉड करनी है। अब यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है खुद, जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है खुद भी सजेशन दे रहा है, ठीक है। हमारा वैक्सीन का लोडर है वो उसने खुद ही बता दिया, मैं इसको कहता हूँ इसको ऐड कर दो, किस में ऐड करूँ, ब्रॉड में करना है, फ्रेज में करना है, एग्जैक्ट में करना है, ठीक है। आगे उसने बिट्स भी बता दी है, अगर मैं एग्जैक्ट में करता हूँ तो मेरी ये बिट है, मैं इसको एकदम ऐड करके चलता हूँ। मैंने जैसे इसको ऐड किया तो दूसरी तरफ ये मेरे साथ ऐड हो गया, ठीक है। ब्रॉड में देख लें हमारी बिट कम है, ठीक है। ब्रॉड से क्या मुराद है कि किसी भी फ्रेज में वैक्सीन कार्ड होल्डर किसी भी जगह है, आगे पीछे दरम्यान में लग के हमारा ऐड रन कर दो, ऐड रन कर दो। सेकंड चीज़ है वैक्सीन कार्ड होल्डर फ्रेज में कि ये फ्रेज इंटैक्ट रहेगी, इसके पहले कुछ लग जाए इसके बाद में कुछ लग जाए, उसमें भी हमारी कंपेन चला दो। और वैक्सीन कार्ड होल्डर एज इट इज़, यानी कि एग्जैक्टली कंपेन, हमारी जो कंपेन है एज इट इज़ उसी पे चलाना है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे बिट्स भी आ रही हैं 0.81 से लेके 1.49 के 0.81 इज द लोएस्ट, 1.49 इज द हाईएस्ट, और ये दरम्यान में इसका मीन बता रहा है, क्या मीन इसका ये है, मिड पॉइंट इसका ये है, ठीक है। तो शुरू में हम बिट्स को इंक्रीज करते हैं, बिट्स ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, $2 रखते हैं या 1.8 रख लेंगे, 1.9 रख लेंगे, हाईएस्ट बिट से 20% ऊपर हम रखते हैं, इसमें भी 20%, इसमें भी। अब आप मुझे बताएं ये प्रोडक्ट ही $6 का प्रोडक्ट है, $6 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो हाउ कैन दे प्रॉफिटेबल विद ओनली सिंगल प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल हो सकता है? ये कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? एक कीवर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीन कार्ड होल्डर इज द सिंगल कीवर्ड। अभी बाकी कीवर्ड्स हमने एंटर करने हैं, वैक्सीन कार्ड प्रोडक्ट एक और कीवर्ड है इसका, वो भी हमने अभी एंटर करना है, ठीक है। हर कीवर्ड की, ठीक है, अगर $2 ही इस तरह के बिट्स होने लग जाएं तो $6 का तो वो सेलिंग प्राइस वाला प्रोडक्ट है, फिजिबल नहीं रहेगा ना वो, ठीक है, कभी भी फिजिबल नहीं रहेगा अगर आप सिंगल प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि BBL के थ्रू, जो BBL का क्राइटेरिया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप करें। अगर आपने एक वेरिएशन किया तो 3-4 और वेरिएशन करें, और टाइप्स करें, या दूसरा हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट करें,
ठीक है, लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स में ये इशू आता है। अच्छा, यहाँ से हमने ये दोनों कंपेन्स ऐड किए हैं। अब मैं अगर कहता हूँ यार कि मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी, ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में करूँगा तो यहाँ पे नीचे अब वो एसेंस शो करने लग जाएगा। ये देखिए, ये टॉप रेटेड है, 14,000 इसके वो हो चुके हैं, ठीक है। इसको उसने शो कर दिया कि ये वाला इस पे ऐड करना, मैं कहूँगा इस प्रोडक्ट के नीचे मेरा प्रोडक्ट का ऐड चलाओ, ठीक है। सेकेंडली ये है इसके नीचे, तो मैंने अब प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके नीचे मेरा ऐड नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट के नीचे मेरा ऐड नज़र आएगा। कस्टमर आएगा इस प्रोडक्ट को बाय करने, लेकिन मेरी प्राइस इससे लेस होगी तो मैं फिर इसको ऐड कर लूँगा, लेकिन प्राइस लेस होनी चाहिए। अब ये ना हो कि ये देखें बैग ऑफ 5 जो है $60 का बेच रहा है, आप बैग ऑफ 5 फिर $4 का बेचेंगे तो कस्टमर आपसे बाय करेगा, क्योंकि इसके 14,000 रिव्यूज़ हो चुके हैं, आपके 0 रिव्यूज़ हैं, तो $1 का भी फर्क हुआ तो कस्टमर इसको बाय करेगा। तो ये भी आपने सारी रिसर्च करनी होती है कि मैंने जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसकी प्राइस मुझसे ही लोअर है, तो मैं उसको क्या टारगेट कर रहा हूँ, उसकी प्राइस मुझसे अब होनी चाहिए एटलीस्ट $2-3 तो मुझसे ऊपर हो, ठीक है, तब मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो ये सेकंड एक और ये किया, एक इसको मैंने टारगेट किया, ठीक है, इसके भी देख लें 403 रिव्यूज़ हैं, इसको मैंने टारगेट किया, दो को टारगेट किया, सेम इनकी भी बिड्स होती हैं, इनकी भी देखें वो बिड्स लगी हुई है कि अगर मैंने इसको टारगेट करना है इसकी ये बिड्स है, इसको टारगेट करना है इसकी ये बिड्स है। अब वो जो बिड्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट बिड्स हैं, इसी के साथ हम जाते हैं, इसमें हम बिड्स को इंक्रीज नहीं करते, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बिड्स के साथ हम जाते हैं। सेकेंडली इसमें एक और कंपेन बनती है, वो है कैटेगरी वाली, कि मैं अपनी कैटेगरी में टारगेट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो कैटेगरी हमारी जो मेन है वो ये होती है बिजनेस कार्ड होल्डर्स, मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ इसी कंपेन, ठीक है, और इसकी भी बिड जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट बिड के साथ आती है, ठीक है। इस तरह की ये सारी कंपेन बनती है। अब दूसरा मैं कीवर्ड्स ये वाले एंटर करूँगा, ठीक है, इसका 13,000 है और 10,000 है सर्च वाली, ठीक है, तो सर्च वाली करें, ये मेरा मेन कीवर्ड है जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर इस कंपेन के अंदर वो वाले कीवर्ड्स मैंने एंटर किए हैं, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम 13,000 से 10,000 है अगर मैं कीवर्ड टारगेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग करूँगा तो मैं इसमें लिखूँगा VCH प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकती? कौन सी कीवर्ड और इकट्ठी नहीं हो सकती, इकट्ठी करने का फायदा नहीं, आप अलग अलग बनाएं। दो कंपेन्स तो बहुत बनेंगी, कंपेन्स तो कम से कम भी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद लॉन्च करेंगे तो इट्स नॉट मैजिक के वहाँ पे फ़ौरन आपका प्रोडक्ट पहले पेज पर आ जाएगा, यू हैव टू वेट फॉर 1-2 डेज। वो तो मैंने आपको बताया ना, इंडेक्सिंग होती है, आपके प्रोडक्ट की इंडेक्सिंग होगी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की, तो आपको अपना प्रोडक्ट शो होने लग जाएगा। फिर आपने चेक करना है यार कि मेरा प्रोडक्ट किस पेज पे शो हो रहा है, ठीक है, आखिरी पेज पर हो रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, डिपेंडिंग ऑन योर बिड्स। अगर तो वो लोअर है, पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पे, तीसरे पे, बिड्स को आप इंक्रीज करें, ठीक है, ताकि आपकी बिड्स जो हैं वो इंक्रीज हो, तो आप पहले पेज, पहली प्रायोरिटी इस पे रैंक होना है। ये छोटा सा कीवर्ड है, उसने उसका बजट भी खा लिया जो ऊपर टॉप के 3 थे, इसलिए मैं उसको उसके हिस्से के मुताबिक पैसे दे रहा हूँ और उनको उनके हिस्से के मुताबिक अलग अलग पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, पैसे मैं स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कीवर्ड इतने ज़्यादा हैं। अगर हमारी कोशिश हो हम कीवर्ड्स ही कम अपने रखें। कीवर्ड कम रखें, लेकिन अब जो नई रैंकिंग स्ट्रेटजी आई है उसमें कीवर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब उसने एक ही मेन कीवर्ड लेना है या दूसरा कीवर्ड लेना है, उसी के अगेंस्ट टारगेटिंग करें। ये 10 है सॉल्यूशन जी, ये 10 और 9 पे होता है। ये तो अच्छा है। A9 पर होता है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब आपने कैंपेन बनाई, लेकिन अब हम दोबारा जाते हैं इसकी रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं कि बेसिकली जो हमने कैंपेन बनाते हैं, ठीक है,
उसको हमने फिर ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसको सर्च कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है कैंपेन्स को, ठीक है। अब ये BCS क्योंकि हमारा EXL का प्रोडक्ट था, मास्टरी की बैच में हम लॉन्च करते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी मुझे सारी स्पेंडिंग आ गई। हमने जी स्पेंडिंग की थी इस पर, क्योंकि ये एक टेस्टिंग प्रोडक्ट होता है, इट्स नॉट कि हम इसको लॉन्च करें 50-60 यूनिट्स के साथ इसको लॉन्च करते हैं, टेस्टिंग के लिए करते हैं, उसको उस तरह प्रॉपर लॉन्च नहीं करते। $950 हमने स्पेंड किए थे जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें सेल्स आई हैं $637, ठीक है। ये हमारे इम्प्रेशन हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, ये अब हम दोबारा स्लाइड्स में जाते हैं, दोबारा हम यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आगे होंगी समझ। पोर्टफोलियो क्या होता है कंपेन के अंदर, कंपेन्स को मुख्तलिफ हम कैटेगराइज कर देते हैं। ऐड ग्रुप अगर वेरिएशंस करनी है उसके लिए होता है। बिड्स होता है, ईच एडवर्टाइजर सबमिट्स अ डिफॉल्ट बिड एंड कम्पीट्स अगेंस्ट ईच अदर। मैंने बोली लगाई, आपने बोली लगाई, हम एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोली लगाई है ज़्यादा, आप ऊपर चले गए, मैंने बोली लगाई भी उससे थोड़ी सी कम, मैं तीसरी रो में हूँ और फर्स्ट रो में, ठीक है। तो इस तरह हम कम्पीट कर रहे थे अगेंस्ट ईच अदर। इम्प्रेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स एड डिस्प्ले, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम एड डिस्प्ले, ये जो एक है ना ये वाला ऐड जो डिस्प्ले हो रहा है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाला इट्स 1 इंप्रेशन। मैं एक कस्टमर को, मेरी एक इंप्रेशन है, मुझे ऐड शो हो गया, कितनी दफ़ा ये ऐड शो हुआ वो यहाँ पे नजर आता है कि 3 लाख दफ़ा हमारा ऐड शो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक्स, ठीक है। क्लिक्स के आपके ऐड पे कितने क्लिक्स हैं। एंड नेक्स्ट है CTR, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, what is click through rate? The ratio of how often shoppers click on your product ad when displayed. This is calculated as clicks divided by impressions. जितनी दफ़ा कस्टमर्स ने